राधे राधे दोस्तों। तो अपन दुर्गा स्त्री बुक के अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसकी आगे की चर्चा को अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, चलिए यहाँ तक अपन ने देख लिया था ना कि संस्कृति तो बदलनी ही नहीं चाहिए। चलो तो सती प्रथा भी रखते हैं सती प्रथा। हाउ एक्साइटिंग। संस्कृति तो बदलनी ही नहीं चाहिए और संस्कृति में तो फिर सब कुछ आता है, खान पान, पहनना, ओढ़ना इत्यादि। ये मेमोज और मंचूरियन कहाँ से आ गए? ये जितने संस्कृतिवादी हैं ना, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। ये तुमने नाचोज मुंह में डाले कैसे? बाहर निकालो। चिप्स लेकर के घूम रहा है। संस्कृति कहाँ गई तुम्हारी? भारतीय संस्कृति में चिप्स कब थे बताइए? कौन से ऋषि ने, देवता ने, गंधर्व ने, किन्नर ने, यक्ष ने चिप्स का पान किया था? बोलो, किया था किसी ने? तो तूने चिप्स कैसे खाए? इसका चिप्स अभी छीनो। इनको चाइनीज भी खाना है, इनको मैक्सिकन भी खाना है, लेकिन जहाँ मौका मिले नारा बहुत जोर से लगाना है, भारतीय संस्कृति। और ये क्या कॉलरधारी बन कर के घूम रहे हो? ये क्या होता है अपना कॉलर दिखाते हुए? और तुम कुर्ता पैजामा मत पहन लेना। कुर्ता पैजामा भी मुसलमान लेकर के आए थे। तुमको तो वही करना है ना जो आदिकाल से होता आ रहा है। तो आदिकाल में क्या पहना जाता था? लंगोट। भाई संस्कृति पर चलना है। ये क्या तुम ये नीचे ट्राउजर कस करके आ गए हो जी? हमारे देवता अवतार ये सब थोड़े ही धारण करते थे, लेकिन जिन्हें धर्म नहीं पता वो संस्कृति को पकड़ करके बैठ जाते हैं। जिन्हें आध्यात्म नहीं पता वो धर्म को पकड़ करके बैठ जाते हैं। अच्छे से समझना असली चीज़ क्या है, आध्यात्म। जिन्हें आध्यात्म नहीं पता वो किसको पकड़ लेंगे? धर्म को। और जिनको धर्म भी नहीं पता वो किसको पकड़ लेंगे? संस्कृति को। यही हुआ है। भारत गहराई से एक अधार्मिक और अनाध्यात्मिक देश है। ये बहुत झूठी बात है कि इंडिया इज ए रिलीजियस कंट्री। भारत एक धार्मिक देश है। भारत गहराई से अधार्मिक है। हाँ, संस्कृति हम जरूर हैं, सांस्कृतिक हम जरूर हैं। ये कल्चर है जिसको हम पकड़े बैठे हैं। अब वो भी हट रहा है, अच्छे से हट रहा है, ज़बरदस्त तरीके से हट रहा है। उसका भी हम ऊपर बस पाखंड ही कर रहे हैं। हट तो वो भी रहा है। तो ले दे करके हमारे पास कल्चर भी नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और प्योर रिलीजन, शुद्ध धर्म, ये तो बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास। ये ही सब चीज़ें हैं। फलाना टीका लगा दो, चंदन लगा दो, सिर घुटा दो, मुंडन करा दो। मैंने कहा काहे? बोले आप समझते नहीं, हमारी संस्कृति में जो कुछ है उसके बड़े साइंटिफिक यूजेस, वैज्ञानिक उपयोग हैं। अंग्रेजी वाले बाबा ने बताया। मैंने पूछा क्या? बोले देखो, सिर घुटा दोगे तो बाल नहीं रहेंगे। मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कितनी गूढ़ बात आपने बोल दी। अहम ब्रह्मास्मि के समतुल्य बात बोली है आपने। सर घुटा दो तो बाल नहीं रहेंगे, गजब। तो फिर आगे बताइए थोड़ा। बोले बाल नहीं रहेंगे तो गर्मी लगेगी। मैंने कहा हाँ। बोले इससे धैर्य विकसित होता है। तितिक्षा का क्या मतलब होता है? सुख दुख, भूख प्यास और धूप छांव में एक सा रहना। तो उसके बाल इसलिए हटाए जाते हैं ताकि उसमें तितिक्षा विकसित हो। मैंने कहा धन्य हो महाराज, बताया किसने? बोले वो हैं, उन्होंने बताया। वाह रे, यूं ही बाल मुंडाने हैं तो मुंडा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रखने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, मुंडाने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका संबंध धर्म से जोड़कर तो मत देखो भाई, क्योंकि धर्म का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। नाक छिदा रहे हो, कान छिदा रहे हो, मंगलसूत्र, 50 तरीके की अंगूठियाँ, ये वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, ये सब के सब, और जितने ज्योतिष वाले हैं जो बताते हैं
माइंड रीडर, मन पढ़ने वाले घूम रहे हैं, देखकर बता देंगे कि माइंड में क्या चल रहा है। इनमें तो आधे अपने आप को आचार्य बोल रहे हैं। मुझे कुछ ऐसी चिढ़ सी हो रही है, हटा ही दूंगा आचार्य अपने नाम से। हटाओ, ये रखना ही नहीं है। अच्छा भला नाम है मेरा प्रशांत, इतना ही रखूंगा, ये हो जाएगा। आप देखिएगा, जिसको देखो वही क्या है, वो दुकान खोलकर सड़क किनारे बैठ गए हैं। वो वहाँ पर तोता रखे हुए हैं आचार्य जी, उनको ही आचार्य जी रहने दो, फिर मुझे नहीं होना। आचार्य जी, तोता क्या करता है जानते हो? श्रोतागण, भविष्य बताता है आचार्य जी। वो आचार्य जी हैं और आप उन्हें भी बोल रहे हो आचार्य जी। आचार्य का मतलब होता है एक सम्मानीय शिक्षक, जिससे कुछ सीखो, जो जिंदगी जीना, जिंदगी आचरित करना सिखाए, उसको आचार्य कहते हैं। ये जो तोते वाला है वो आपको जिंदगी आचरित करना सिखा रहा है। आचार्य हो गया वो। आचार्य हुए थे शंकराचार्य, आचार्य रामानंद। इनके नाम के आगे आचार्य जुड़ता है तो कुछ बात है, पर हमें नहीं पता। हमें सब कुछ धार्मिक लगता है, सब कुछ धार्मिक लगता है। कोई बस धोती वाला आ जाए, तिलक लगा रखे हो और थोड़ी बहुत संस्कृत बोल दे तो कहना ही क्या, सब धर्म हो गया। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, तुम्हारे काम आएंगी। प्रेम नहीं है तो कम से कम स्वार्थ को ही विवेकपूर्ण रखो। बेटियों से प्रेम के नाते उनको पोषण नहीं दे सकते तो अपने स्वार्थ के नाते ही उनका ख्याल कर लो। स्वार्थ की पूर्ति भी बेटियों से ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर महिलाओं में मोह थोड़ा ज़्यादा होता है। माता पिता के प्रति मोह लड़की में थोड़ा ज़्यादा होता है। लड़का ऐसे ही होता है, वो उड़ जाए, तुमको लगता भर है कि घर में रहेगा, वंश का चिराग है, वगैरह वगैरह। कुछ नहीं, वो घर में रहेगा, खून पिएगा और तुम्हारी जायदाद लूटेगा। घर में रहता ही इसलिए है, कहता है मेरा ही तो होने वाला है, मेरा ही तो होने वाला है। लड़की सेवा कर देती है, वो ज़्यादा काम आती है। वो अपने स्वार्थ के लिए ही सही लड़की की बेहतर देखभाल कर लो। समझ में आ रही है कुछ बात? लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाएगा जब तक लड़की क्या है, पराया धन। अगर तय ही कर रखा है कि उसको घर से निकाल ही देना है, लात सी ही मारकर, लात ही मारते हो, क्या करते हो? वो कितना भी कहती रहे कि मुझे नहीं करना शादी, मैं नहीं कहीं जाना चाहती, उसको तो ज़बरदस्ती बांध करके भगा देते हो घर से। निकल, अब तू कहीं और की गाय हो गई, मत निकालो उसे घर से। और लड़कों से भी कह रहा हूँ, तुम्हें क्या शौक पड़ा है? घर छोटे छोटे होते हैं, जगह होती नहीं, काहे को वहाँ पर एक लड़की ला करके रखनी, बेकार में ठूसम ठूस मचेगी। इससे अच्छा है उसको उसके घर रहने दो, तुम अपने घर में रहो। महीने में एक बार कहीं घूम आया करो, थोड़ा इंद्रिय संयम भी बना रहेगा और प्रेम भी बचा रहेगा। रोज रोज एक दूसरे का मुंह देखते हो फिर नोचते हो, इससे कहीं बेहतर है वो अपने घर में रहे, तुम अपने घर में। कभी कभार मिल लो शाम को, अच्छा लगेगा। प्रेमियों की तरह मिलोगे, पति पत्नी की तरह नहीं मिलोगे। सोचो, पति पत्नी भी डेट पर जा रहे हैं, अच्छी बात है कि नहीं? पहले से तय कर लो। आज मिले क्या? शाम को आ जाना, खाना वाना खाते हैं। मजाक पर नहीं कर रहा हूँ मजाक पर नहीं कर रहा हूँ, मजाक से थोड़े आगे की बात है। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग शहरों में हो तो कैसे मिले। अब तो सुपर एक्सप्रेस है, वो 300-400 किलोमीटर भी है तो भी 2-4 घंटे में पहुँच जाओगे। ट्रेन ले लो, फ्लाइट ले लो, महीने में एक बार की बात है, नहीं तो 2 महीने ज़्यादा, 2 महीने थोड़ा ज़्यादा संयम बना रहेगा। या कम से कम एक चक्री व्यवस्था रखो कि तुम दिन में तू मेरे यहाँ आकर के रह ले, कुछ दिन मैं तेरे घर में आकर के रह लूँगा। तो कहेगा ऐसे थोड़ी ही होता है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है ये बात। काहे भाई, उसके घर के पानी से टाइफाइड हो जाएगा क्या? तुमको क्या समस्या है? घर जमाई थोड़े ही बनना होता है, अपमान की बात होती है, इज्जत कम हो जाती है। इज्जत होती अगर तुम्हारी
कमाई तो कम नहीं होगी, इज्जत लायक नहीं हो तो फिर कम करने की ज़रूरत नहीं होगी। बैंक अकाउंट अलग अलग रखो ताकि लड़की के ये अधिकार रहे कि अपना पैसा अपने माँ बाप के ऊपर खर्च कर सके, लेकिन उसके पहले कमाना पड़ेगा। और लाला जी ये तय करके रखे हैं कि उनकी लड़की कमाने लायक कभी बने ही ना। जब उसको पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं तो कमाएगी कैसे? जब उसके दिमाग में बचपन से ही ठूस दोगे कि तुझे तो गाय बनना है, बछड़े जनने हैं, दूध देना है, तो काहे को कमाएगी? लड़की को इस लायक बनाओ कि वो कमाए। जब कमाएगी तो उसकी कमाई भली भाई लाला जी तुम्हारे भी काम आएगी। फिर भ्रूण हत्या की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर लड़की के जन्म लेने पर शोक नहीं मनाओगे और फिर लड़कियों का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि लड़कों की अपेक्षा आमतौर पर लड़कियों का मानसिक विकास भी ठीक से नहीं होता। उनमें असुरक्षा की भावना बहुत रहती है, जिस वजह से चिड़चिड़ी रहती हैं, हिंसक रहती हैं, जिसको आप मूड स्विंग बोलते हैं। उनको अपने मन का कुछ नहीं पता होता, अंधविश्वासी ज़्यादा हो जाती हैं, भावुक ज़्यादा हो जाती हैं, उल्टे पुल्टे निर्णय लेती हैं। और जब वो ऐसी हो जाती हैं तो लोक संस्कृति में ये मान्यता और पुख्ता हो जाती है कि लड़कियां तो होती ही हैं बेकार। देखो ना कैसे कर रही है, फालतू में रो रही है, कभी हंसने लग जाती है, छींकती रहती है, बिना बात के लड़ती है, चिल्लाती है। वो ऐसी इसलिए है क्योंकि तुमने उसे कभी सही शिक्षा और पोषण दिया ही नहीं। ना वो मन का कुछ जानती है, ना वो संसार का कुछ जानती है, तो फिर वो भावनाओं के आवेग में बहती है, असुरक्षा की मारी हुई, इसलिए उसमें ईर्ष्या इतनी ज़्यादा रहती है। ये सब देखते हो ना, झगड़ालू होना, ईर्ष्यालु होना, बहुत ज़्यादा मोह और ममता के वशीभूत होना, ये सब पाते हो महिलाओं में। जब आप देखते हो कि कोई महिला इस तरीके से निम्न कोटि का व्यवहार कर रही है तो आप कहते हो औरत है ना इसलिए ऐसा कर रही है। वो औरत होने के नाते ऐसा नहीं कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि तुमने उसे कभी ठीक से शिक्षित ही नहीं किया। और शिक्षा उतनी ही नहीं है जो स्कूल कॉलेज में मिलती है। मानसिक शिक्षा दूसरी चीज़ होती है, वो माँ बाप को देनी होती है गुरु बन करके। गुरु हम लड़कों को ही नहीं देते, लड़कियों को क्या देंगे? अभी हमने महिलाओं की ये हालत कर दी है कि पुरुषों का एक बड़ा पढ़ा लिखा और लगभग समझदार वर्ग जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने लगा है कि किसी लड़की या महिला के संपर्क में आना माने जिंदगी खराब करना, क्योंकि ये पॉजेसिव मलिकाना होती हैं, जेलस ईर्ष्यालु होती हैं, बात समझती नहीं, चीज़ों की गहराई में नहीं जाती, सुपरफिशियली सतही जीती हैं, हर समय तुलना करती रहती हैं, असुरक्षित अनुभव करती हैं, इनसिक्योरिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से फिर ये हिंसक हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा तबका है पुरुषों का, MGTOW सुना है, मेन गोइंग देयर ओन वे। एक छोटा सा तबका है पर ये मुहावरे प्रचलन में आ चुका है। वो कहते हैं हमें इनसे कोई संबंध ही नहीं रखना, ये बहुत परेशान करती हैं, खोपड़ी खा जाती हैं, जिंदगी नर्क कर देती हैं। उनकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये अभिभावक। बार बार बोलता हूँ कि मैं गर्भ से जन्म तो एक पशु का भी होता है, उस पशु को अगर सही से परवरिश नहीं दोगे तो पशु ही रह जाएगा। परवरिश में श्रम लगता है, धन लगता है, ध्यान लगता है, प्रेम लगता है। न तुम श्रम करना चाहते हो, न धन खर्च करना चाहते हो, प्रेम तुम्हारे पास है नहीं, तो लड़की फिर सदा अर्धविकसित ही रह जाएगी। अर्धविकसित होने का मतलब है अर्धविक्षिप्त होना। लड़की को पूरा विकास दे करके तो देखो। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा है कि पुरुषों से विकास की श्रृंखला में थोड़ा आगे ही होती है शायद स्त्री, पीछे नहीं होती। शायद कर्मभूमि है जिसमें प्रेमचंद्र कहते हैं कि पुरुष जब आंतरिक विकास में आगे बढ़ने लगता है तब वो कुछ स्त्री जैसा होने लगता है। तो स्त्री पीछे नहीं है पुरुष से, या तो बराबर की है या थोड़े आगे की ही होगी, लेकिन हमने उसको बहुत पीछे कर डाला है। ऐसा भी नहीं कि हम उसे बहुत पीछे का मानते हैं, हमने उसे वाकई बहुत पीछे कर डाला है। और ये हमारी संस्कृति
संस्कृति का कमाल है कि हमने बर्बाद ही कर दिया अपनी आधी जनसंख्या को। कहने को हम उसको देवी मान करके पूजते हैं, देवी है, माँ है, ये सब पूजते रहते हैं, लेकिन उसको बर्बाद पूरा कर डाला। पूजन से नहीं होगा, पोषण दो उसे, पूजा नहीं पोषण चाहिए, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास चाहिए। पूर्ण